हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताने की कोशिश किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, जिसमें से ढेर सारा रिएक्शन हम लोग बताने की कोशिश किए थे। उसमें से ये भी हम बात करने की कोशिश किए थे, एक टॉपिक लाए थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब कि जब भी हम लोग अल्कोहल लिए हुए थे उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किए थे, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा से एक हाइड्रोजन हटता था और यहाँ से वो एच, यहाँ से वो एच और यहाँ से एच मिल करके H2 बाहर निकलता था और यहीं पे डबल बॉन्ड बनता था और ये इथीन बनता था। कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास में हमने चर्चा करने की कोशिश किया था कि जब भी अल्कोहल लेते हैं उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इथीन बनेगा, ठीक है। और इस टाइप के रिएक्शन में चूंकि वो एच और H2 बाहर निकल रहा है और इसीलिए इसका नाम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर का रिमूव करना बाय द यूजिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन हम लोग क्या किए थे कल नेक्स्ट क्लास में जो था एक वीडियो उसमें पूरा अच्छा से डील कर दिए थे। वहाँ पे हम बताने की कोशिश किए थे सिंपल ये रिएक्शन कैसे होता है, कल हमने तो नहीं बताया था क्योंकि मुझे और बहुत सारा टॉपिक बताने का था, इसलिए कल हम इस वीडियो में चर्चा किए थे कि इसका मैकेनिज्म आने वाला वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आखिर जब भी अल्कोहल लेते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कीन कैसे बन जाता है, वो इथीन कैसे बनता है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसी के मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी अल्कोहल रहे उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करें, जिसको कॉन्क कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्क कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो इथीन अल्कीन तैयार नहीं करेगा, वो ईथर भी तैयार करता है, वो है ना डायल्काइल सल्फेट भी तैयार करता है। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो तीन प्रोडक्ट बन सकता है, तीन प्रोडक्ट बन सकता है। पहला डायल्काइल है ना डायल्काइल सल्फेट भी बन सकता है, दूसरा ईथर भी बन सकता है, तीसरा अल्कीन भी बन सकता है। तीनों प्रोडक्ट बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि उसमें हम लोग टेम्परेचर कितना ले रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में अल्कोहल दिया रहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और टेम्परेचर 383 केल्विन अगर नज़र आ जाए तो वहाँ पे डाई अल्काइल सल्फेट बनेगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें 413 केल्विन अगर नज़र आ जाए तो वहाँ पे ईथर बनेगा। और अगर कहीं टेम्परेचर और बढ़ा दे और वहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, है ना, 443 केल्विन में, तो वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में, है सॉरी अल्कीन में, ठीक है। तो ये होता कैसे, किस टाइप का होता है, इसी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। पहले एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर डाइअल्काइल सल्फेट कैसे बनेगा, तो अगर एक अल्कोहल नज़र आ जाए CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल एक मॉलिक्यूल अल्कोहल है। और अगर इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर दें, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, तो H2SO4। एक मॉलिक्यूल और अगर इसके ले लेते हैं किसका, इथाइल अल्कोहल का, तो उसको लिख सकते हैं ना CH3CH2, है ना, OH। मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ क्या भाई, इथाइल अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अगर रिएक्शन करवाते हैं कितना टेम्परेचर में, तो 383 केल्विन टेम्परेचर में, 383 केल्विन टेम्परेचर में। तो होता क्या है, यहाँ से दोनों अल्काइल, ये दोनों अल्काइल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, CH3, है ना, CH2 2 टाइम हो जाएगा, इसको डाई इथाइल कहेंगे। और ये H2SO4 में सल्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा SO4, मतलब डाई अल्काइल सल्फेट बनेगा। और यहाँ से OH और इसका एक H मिल करके एक बार H2O, है ना, OH और H, H2 में
वो एच और एक एच मिलकर के एक H2O और एक एच बचा सो और एक वो एच ये वाला मिलकर के H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया रहेगा और टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, अगर इतना दिया रहे तो वो क्या बनेगा, एक अल्काइल एक डाई अल्काइल और ये सल्फेट यहाँ पे आ जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा कंडीशन हम क्या करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझो। दूसरा क्या बनेगा, अगर 413 केल्विन नज़र आ जाए तो वहाँ पे ईथर बन जाएगा। कैसे, यही क्वेश्चन अगर ऐसे नज़र आ जाए, CH3 CH2 OH प्लस एक मॉलिक्यूल और अल्काइल हैलाइड की अगर बात करें, एक मॉलिक्यूल और है ना अल्काइल अल्कोहल की बात करें, तो इसको लिख सकते हैं OH CH2 CH3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, और इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें किसके साथ, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कितना टेम्परेचर में, 413 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या बनेगा भाई, तो ईथर बनेगा। ईथर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से OH ग्रुप और इसका H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2, एक ऑक्सीजन इसका और ये C है ना, CH2 और CH3, मतलब दोनों इथाइल ग्रुप और एक ऑक्सीजन और इसका CH3 प्लस यहाँ से OH और इसका H मिलकर के क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ईथर कह रहे हैं। मतलब इसको कहेंगे इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल लेते हैं, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना, 413 केल्विन टेम्परेचर, तो ईथर बन रहा है। ठीक है, ये हो कैसे रहा अभी हम बताएंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर यही कंडीशन को हम लोग दोहराते हैं, CH3 CH2 OH, और अगर इसको हम लोग किसके साथ, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कितना टेम्परेचर में, तो 443 के टेम्परेचर है ना, केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही मॉलिक्यूल में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप, अल्फा और बीटा का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, OH और H मिलकर के क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ से इथाइल अल्कोहल का इसका OH ग्रुप और इसका बीटा पोजीशन का एक हाइड्रोजन, OH और H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ से इथीन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कल हम बताए थे। तो अभी हमने देखा कि अगर 443 केल्विन टेम्परेचर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो इथीन अल्कीन बनेगा, 413 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तो ईथर बनेगा, लेकिन अगर 383 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तो दोनों अल्काइल ग्रुप कंबाइन हो जाएगा। जिस टाइप का रिएक्शन ये होता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन इस टाइप का प्रोसीड होगा। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अभी हमने देखने की कोशिश किया, क्या देखने की कोशिश किया, थोड़ा समझो कि अगर मान लेते हैं CH3 CH2 है ना, OH नज़र आ जाए और इसको हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसका OH ग्रुप और इसका H मिलकर के H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ अल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। यही हम लोग पढ़े थे। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म का मतलब कैसे हो रहा है, तो आपको बता दें कि हम लोग यूज़ जो कैटालिस्ट कर रहे हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। ये का तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा H पर प्लस और HSO4 पर क्या, माइनस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहीं पे हम लोग इथाइल अल्कोहल का यूज़ किए हैं। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो CH3 CH2 यहाँ पे O और यहाँ पे H। ठीक है, अल्कोहल में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 8 होता है, 8 में 2 और है ना 6 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, बचा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, है ना। इसी तरह से यहाँ पे जैसे लोन पेयर नज़र आया, ये H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं, हाय हम तो लुट गए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, है ना, डोनेट कर देगा। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनता है किस टाइप का बन जाता है, देखिए तो CH3 है ना, किस टाइप का बन गया, CH3 यहाँ पे क्या हो गया CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो था ही, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है,
चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, प्लस चार्ज, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरे इलेक्ट्रो है ना, पूरे केमिस्ट्री में फोन आप सुने होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, वो इलेक्ट्रॉन कभी दे नहीं सकता। लेकिन यहाँ जैसे ही डोनेट किया इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब हाय हम तो लुट गए। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऑक्सीजन किसी को दे नहीं सकता, उस पर पॉजिटिव चार्ज कभी आ नहीं सकता, लेकिन ये आ गया। अब इसको एहसास होगा नहीं पॉजिटिव मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन से अब ले नहीं सकता, चूंकि अब दे दिया तो उसको मांग नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या करके इसका बगल में जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बना है ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप में ये शिफ्ट कर लेगा। और जैसे यहाँ शिफ्ट कर देगा तो यहाँ क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। अब लेने के बाद किस टाइप का प्रोडक्ट बन गया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए इधर CH3, यहाँ CH2 तो रहा, है ना, लेकिन चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो इसका बॉन्ड बना था ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ले लिया, कार्बन लूट गया, कार्बन चिल्ला रहा है हम तो लूट गए भाई, कार्बन के पास पॉजिटिव आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि H और H2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया था ये मिल गया, मतलब यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल ये बाहर निकल गया, बात समझ ना। अब यहाँ पे कार्बोकटायन बन गया, तो ये कार्बन यहाँ देख रहे हैं, ये कार्बन तो स्टेबल है, लेकिन ये कार्बन बोल रहा भाई हम तो लूट गए, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या करेगा, यहाँ से ये CH3 में हम लोग लिख सकते हैं, ये CH3 को लिख सकते हैं CH2, है ना, ये CH3 को लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पे H, ठीक है। अब क्या करेगा, ये H, इसके वजह से यहाँ C+ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यहाँ से हट जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करके का मतलब H+ बन करके यहाँ से हट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके यहाँ से हट जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे यहाँ शिफ्ट कर जाएगा इसका चिल्लाना बंद हो गया और क्या हो गया भाई, यहाँ इस टाइप का प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, देखिए थोड़ा समझने कुछ करेंगे, है ना, क्या बन गया थोड़ा समझो, CH2 और ये बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ बन गया CH2, डबल बॉन्ड क्या CH2 प्लस H+ जो यहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे वो H+ बाहर निकल गया। और इसी का मतलब ही होता है कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को करवाता है लेकिन फिर बाद में वो निकल जाता है। वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को करवा करके फिर लास्ट में बाहर निकल जाता है, तो H+ के रिएक्शन को आगे करवाया था फिर लास्ट में बाहर निकल गया और मेन प्रोडक्ट जो बन गया क्या, तो इथीन बन गया। तो हम लोग वही ना देखे थे कि अगर अल्कोहल लेते थे, है ना, अल्कोहल देखे थे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे 443 केल्विन, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता था, इथीन बनता था और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता था, बात समझ रही ना। तो इसका मैकेनिज्म था। तो सिंपल सी बात, कंसनट्रेटेड एसिड कभी भी यूज़ करेगा 443 केल्विन, और अगर अल्कोहल रहेगा तो मेन प्रोडक्ट उसका जो बनता है वो क्या बनता है, इथीन। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल था कि अगर हम लोग 443 केल्विन टेम्परेचर के जगह पर अगर हम लोग लिख देते हैं कितना टेम्परेचर, 413, है ना, 13 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे अल्किन ना बन करके ईथर बनता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला हम बात करने की कोशिश करते हैं सेकेंड, जो अभी बताए थे 443, है ना, 413 केल्विन टेम्परेचर। इसमें हम लोग क्या लिए थे, CH3, CH2, OH प्लस OH, CH2, CH3, कितना भाई, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कितना टेम्परेचर में, 413 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से OH, यहाँ से H मिल करके H2O बाहर निकलता था और ईथर बनता था, CH3, CH2, O, CH2, CH3, ईथर बनता था। कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, है ना, H2SO4, ये भी हम लोग तोड़े हुए थे, जैसे टूटेगा H पर प्लस और वो H पर क्या माइनस। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3, CH2, वो और यहाँ पे H, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये जैसे इस पर अटैक करेगा इस पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे क्या करेगा, इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, देखिए इधर CH3, CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया लेकिन यहाँ प्लस हो गया और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो है। फिर से वही हाल, ऑक्सीजन क्या कहेगा, भाई मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पास पॉजिटिव होना ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया ऑक्सीजन के पास। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन से को दे दिया है, हाइड्रोजन को दिया था, अब इससे मांग तो नहीं सकता, अब कार्बन से मांगेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से H और H2O यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन का ऑक्सीजन लेकर, है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जैसे लेकर चल गया तो क्या बन गया, CH3
CH2 है ना, प्लस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चल गया, मतलब कार्बोकैटायन बन गया CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस। तो एक प्रोडक्ट ये बना CH3 CH2 प्लस, मतलब एक इथाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 प्लस में। एक मॉलिक्यूल और हम लोग इथाइल अल्कोहल लिख दें तो क्या बन रहा है देखो, तो CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 और यहाँ पे वो और यहाँ पे H, इसके पास भी लोन पेयर होगा। ये कार्बोकैटायन है, हाय हम तो लुट गए भाई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, कार्बो है ना, जैसे ये कहा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो ये ग्रुप यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, और चूंकि ऑक्सीजन लॉस कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा देखो, तो CH3 है ना, CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन में किस टाइप का जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH2 और इधर क्या हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन तो था ही है ना, हाइड्रोजन था प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फिर से वही कंडीशन हो गया, ऑक्सीजन को कभी प्लस हो नहीं सकता है ना, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ये अनस्टेबल टाइप का फील कर रहा है। तो क्या कर सकता है भाई, अभी कार्बन को दिया है, फिर कार्बन से तो ले नहीं सकता। अब क्या करेगा, मजबूरी है कि हाइड्रोजन जो है सो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा है ना, अपना ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ से हट जाएगा। तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ से हट गया H प्लस बन करके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था इसको मिल गया। अब ये भी सेटिस्फाई हो गया, क्या हो गया, तो CH3 CH2, यहाँ ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना जो लॉस किया हुआ था, तो ये यहाँ पे इसको मिल गया और बना क्या CH2 और यहाँ पे क्या हो गया CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ H प्लस मिल करके क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया हुआ था है ना, वो इसको एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे करके चला गया, और मेन प्रोडक्ट जो बना वो क्या बन गया, ईथर बना। यहाँ पे देखेंगे कि H प्लस फिर से यहाँ निकल गया, H प्लस हम लोग यहाँ यूज़ किए हुए थे, रिएक्शन करवाने के बाद ईथर बनने के बाद H प्लस बाहर निकल गया। दैट इज़ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एसिड कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमने क्या देखा, एक इथाइल अल्कोहल यहाँ पे लिए, ये कार्बोकैटायन बन गया, फिर से एक और इथाइल अल्कोहल लेते हैं, वहाँ मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ईथर बन जाता है ना, और H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो साफ सब पता चला भाई। अभी इससे पहले आपको बताने की कोशिश किया था कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड रहे 383 है केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर रहे, और दोनों मोलिकुल इथाइल अल्कोहल लेते हैं, दोनों कंबाइंड होकर के डायल का सल्फेट बनाता है, लेकिन 413 केल्विन लेते हैं तो वो ईथर बनाता है, 443 केल्विन लेते हैं तो वो अल्कीन बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अधिकांश बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। जितने सारे कंपटीशन एग्जाम होता है बस यही सब क्वेश्चन घुमाता है और यही सब चीज़ में फंसाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा डाउट 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये आपको मैकेनिज्म आपको ध्यान में नहीं रखना, मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, मैकेनिज्म ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस होता कैसे मैं आपको बता दिया। तो अगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये टेम्परेचर देख लेंगे, ये टेम्परेचर देख लेंगे, ये टेम्परेचर जरूर देखेंगे। आप देखिए कौन सा टेम्परेचर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या फिर अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया रहे, सिंपल दिया रहेगा कंसनट्रेटेड H2SO4, और अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया रहे तो समझ लेना वो डिहाइड्रेशन का काम करा रहा है, मतलब 443 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और वो अल्कीन बनाएगा। कोई टेम्परेचर नहीं देने पर अगर दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। जैसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखिए इधर, CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कॉन्क H2SO4, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया समझ लेना वो 443 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, और क्या अल्कीन बनाएगा। तो OH यहाँ पे ये अल्फा, ये कार्बन बीटा, इसका OH और इसके बगल का H मिल करके H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लेकिन यही कंडीशन में अगर है ना ये दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहे, कॉन्क H2SO4 सिर्फ दे दिया है, समझना यही है, और टेम्परेचर भी दिया रहेगा 443 केल्विन टेम्परेचर, तो भी रिएक्शन ये बनेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए CH3 CH2 OH, और यहाँ पे कॉन्क H2SO4 दे दिया जाए 4 है ना 413 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना अपने आप यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल का यूज़ करेंगे और ईथर बन जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3, है ना। अगर एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो अपने आप 2 मॉलिक्यूल आप यूज़ करेंगे, क्या बनेगा, वो ईथर बनेगा। इसी के अपोजिट अगर ध्यान रखेंगे CH3 CH2 OH अगर दिया है, 2 मॉलिक्यूल दिया रहे या फिर नहीं भी दिया रहेगा तो अननोन ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया हुआ कॉन्क
H2SO4, लेकिन 383 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे डायल्काइल सल्फेट बनेगा, ध्यान रखना, CH3 CH2 है ना, डायल्काइल और SO4 सल्फेट बनेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बस आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का डिहाइड्रेशन का काम करता है, कैसे करता है, कितने टर्म कंडीशन होता है, वो आज आपको हम समझा दिए, ठीक है। मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखना, मेन फंक्शन जो है उसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। आज हम लोग इतना ही क्लास को पिंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।